BA पार्ट फर्स्ट संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र हितोपदेश मित्र लाभ 61 से 71 पद्य। डॉक्टर मनीषा गोदारा, साचार्य संस्कृत, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय, डीडवाना। अप्रम च निर्गुणेषु अपि सत्वेषु दयां कुर्वन्ति साधवः न हि संहर्ते ज्योत्स्नां चंद्रश्चांडाल वेश्मनः। साधव और दूसरे सज्जन लोग गुणहीन प्राणियों पर भी दया करते हैं, जैसे चंद्रमा चांडाल के घर पर पड़ी चांदनी को नहीं समेट लेता है। साधव और सज्जन लोग निर्गुणेषु अपि सत्वेषु गुणहीन प्राणियों पर भी दयाम कुर्वन्ति दया करते हैं, जैसे चंद्रमा चांडाल वेशमन चांडाल के घर पर पड़ी हुई ज्योत्स्नाम चांदनी को न ही संभरते नहीं समेट लेता है। और दूसरे सज्जन लोग गुणहीन प्राणियों पर भी दया करते हैं, जैसे चंद्रमा चांडाल के घर पर पड़ी चांदनी को नहीं समेट लेता है। अन्यच और भी अतिथि यस्य भग्नाशो ग्रहात् प्रतिनिवर्तते स तस्मै दुष्कृतम दत्वा पुण्यम आदाय गच्छति। और यस्य ग्रहा जिसके घर से अतिथि भग्न आशो प्रतिनिवर्ते विमुख लौट जाता है, वह अतिथि अपने पाप को देकर और उस ग्रस्त का पुण्य लेकर चला जाता है। और जिसके घर से अतिथि विमुख लौट जाता है, आशा जिसकी भग्न हो जाती है, नष्ट हो जाती है, वह अतिथि अपने पाप को देकर और उस ग्रस्त का पुण्य लेकर चला जाता है। उत्तमस्यापि वर्णस्य नीचोपि गृहम् आगतः पूजनीयो यथा योग्यम सर्वदेवमयो अतिथि। उत्तमस्य अपि वर्णस्य और उत्तम वर्ण के व्यक्ति के घर नीचो अपि आगत, यदि नीच वर्ण का भी अतिथि आए तो भी उसका यथोचित सत्कार करना चाहिए, क्योंकि अतिथि सर्वदेवमय है। और उत्तम वर्ण के घर नीच वर्ण का भी अतिथि आए तो उसका यथोचित सत्कार करना चाहिए, क्योंकि अतिथि सर्वदेवमय है। उत्तमस्य अपि वर्णस्य नीचो अपि गृहम् आगतः, और उस उत्तम वर्ण के घर नीच वर्ण का भी अतिथि आवे तो भी उसका यथोचित सत्कार करना चाहिए, क्योंकि सर्वदेवमयो अतिथि, क्योंकि अतिथि सर्वदेवमय है। गृधो अभवत् मार्जारो हि मास रुचि पक्षी शावकाश्च अत्र निवसन्ति तेन अहम एव ब्रवीमि। मार्जारो ही मास रुचि। गिद्ध बोला, बिलाव की मांस में जरूर रुचि होती है, और यहाँ पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ। तत्श्रुत्वा मार्जारो भूमिम स्पृष्ट्वा कर्णौ स्पृशति। ये सुनकर के बिलाव भूमि का स्पर्श करके कानों को छूता है। ब्रूते च, और कहता है, मया धर्मशास्त्रम श्रुत्वा वीतरागेन इदम दुष्करम व्रतम चांद्रायणम व्यवस्थितम। मैंने धर्मशास्त्र को सुनकर और विषय वासना को छोड़कर कठिन चांद्रायन व्रत किया है। परस्परम विवदमानाम अपि धर्मशास्त्रानाम अहिंसा परमो धर्म इति एकमत्यम। आपस में धर्मशास्त्रों का विरोध होने पर भी हिंसा नहीं करना, अहिंसा ही परम धर्म है, इस मंतव्य में सब एक मत है। इस मंतव्य में सभी शास्त्र एक मत है। गिद्ध बोला, बिलाव की मांस में जरूर रुचि होती है, और यहाँ पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, इसलिए मैं ऐसे कहता हूँ। यह सुनकर बिलाव ने भूमि को छूकर कानों को छुआ और बोला, मैंने धर्मशास्त्र को सुनकर और विषय वासना को छोड़कर यह कठिन चांद्रायन व्रत किया है। आपस में धर्मशास्त्रों का विरोध होने पर भी हिंसा नहीं करना, यही परम धर्म है, अहिंसा ही परम धर्म है,
इस मंतव्य में सब एक मत है। 64वां पद्य। यतः सर्वहिंसा निवृत्ता ये च नरा सर्वसाश्च ये सर्वस्य आश्रय भूताश्च ते नरा स्वर्गगामिनः। क्योंकि सर्व हिंसा निवृत्ता, क्योंकि जो मनुष्य सब प्रकार की हिंसा से रहित है, सर्वसाश्चर्य और जो सब असह्य को सहते हैं, सर्वस्य आश्रय भूताश्च और सबको सहारा देते हैं, ते नरा वे सब मनुष्य स्वर्गगामिन स्वर्ग जाते हैं। क्योंकि जो मनुष्य सब प्रकार की हिंसा से रहित है, सब असह्य को सहते हैं और सबको सहारा देते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। क्योंकि जो मनुष्य सब प्रकार की हिंसा से रहित है, सब असह्य को सहते हैं और सबको सहारा देते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। एक एव सुहृद धर्मो निधने अपि अनुयाति शरीरेण समम नाशम सर्वम अन्य तु गच्छति। एक धर्म ही मित्र है जो मरने पर भी आत्मा के साथ जाता है, अन्य सब वस्तुएं शरीर के साथ ही नष्ट हो जाती हैं। एक एव सुहृद धर्मो निधने अपि अनुयायिति, एक धर्म ही मित्र है जो मरने पर भी आत्मा के साथ जाता है। अन्य तो अन्य सब वस्तुएं शरीरेण सम नाशम गच्छति, शरीर के साथ ही नष्ट हो जाती हैं। यो अति यस्य यदा मासम उभयो पश्यतान तरम एकस्य क्षणिका प्रीतिर अन्य प्राणे विमुच्यते। जो प्राणी जिस समय जिस प्राणी का मांस खाता है, उन दोनों में अंतर देखो। एक तो केवल क्षण भर का संतोष होता है और दूसरा प्राणों से जाता है। यो अति यस्य यदा मासम उभयो पश्यत अंतरम, जो प्राणी जिस समय जिस प्राणी का मांस खाता है, उन दोनों में अंतर देखो। एकस्य क्षणिका प्रीति, एक तो केवल क्षण भर का संतोष होता है, एक को तो क्षण भर का संतोष होता है, अन्य प्राणे विमुच्यते और दूसरा प्राणों से जाता है। मर्तव्यम इति यद दुखम पुरुषस्य उपजायते शक्यते नानुमाने परेन परिवर्णितुम। मुझे अवश्य मरना होगा, ऐसी चिंता से मनुष्य को जो प्रत्यक्ष दुख होता है, वह दुख केवल अनुमान से दूसरा मनुष्य वर्णन नहीं कर सकता है। मर्तव्यम इति यद दुखम पुरुषस्य उपजायते, मुझे अवश्य मरना होगा, ऐसी चिंता से मनुष्य को जो प्रत्यक्ष दुख होता है, वह दुख केवल अनुमान से दूसरा मनुष्य वर्णन नहीं कर सकता। शृणु, पुनः फिर से सुनो। स्वच्छंद वन जातेन शाकेन अपि प्रपूर्यते अस्य दग्ध उदरस्य अर्थे क कुर्यात् पातकं महत्। स्वच्छंद वन जातेन शाकेन अपि प्रपूर्यते अस्य दग्ध उदरस्य अर्थे क कुर्यात् पातकं महत्। जो पेट अपने आप उगी हुई साग सब्जी से भी भरा जा सकता है, उस जले पेट के लिए ऐसा बड़ा भयंकर पाप कौन करे। फिर सुनो, जो पेट अपने आप उगी हुई साग भाजी से भी अपने आप उगे हुए शाक से भी भरा जा सकता है, उस जले पेट के लिए ऐसा बड़ा भयंकर पाप कौन करे। एवं विश्वास
से स पार मार्जार तरुकोट स्थित। इस प्रकार बिलाव विश्वास पैदा कर वृक्ष के कोटर में रहने लगा। ततो दिनेषु गच्छत्सु पक्षी शावका नाम आक्रम में कोटरम आने प्रति अहम खादती। और थोड़े दिन बीत जाने पर वह पक्षियों के बच्चों को पकड़कर कोटर में लाकर नित्य खाने लगा। येषाम अपत्यानि खादितानि तई शोकार्तई विलपत भी ततो ततो जिज्ञासा समारब्धा। जिन पक्षियों के बच्चे खाए गए थे वे शोक से व्याकुल हो विलाप करते हुए इधर उधर ढूंढने लगे। तत्परिज्ञाय मार्जार कोटराग्निसृत्य बही पलायितः। बिलाव ये जानकर कोटर से निकलकर बाहर भाग गया। पश्चात पक्षी भी इतस्ततो निरूप्यत भी तत्र तरुकोटरे शावकास्थिनी प्राप्तानी। उसके पीछे इधर उधर ढूंढते हुए पक्षियों ने उस पेड़ के कोटर में बच्चों की हड्डियां पाई। अनंतर च ऊचू, फिर उन्होंने कहा, अनेनेव जरद गवेन अस्माकम शावका खादिता। इस गिद्ध ने ही इस जरद गव ने हमारे बच्चे खाए हैं। इतई सर्वई पक्षी भी निश्चित्ते गृदो व्यापितः। ये बात सब पक्षियों ने निश्चय करके उस बूढ़े गिद्ध को मार डाला। अतो हम ब्रवीमि, इसलिए मैं कहता हूं कि अज्ञात कुल शीलस्य इत्यादि, जिसका कुल और स्वभाव इत्यादि ये सुन। इति आकर्ण्य ये सुन स जम्बूक स कोपम आहा। वह गीदड़ गुस्से से बोला, मृगस्य प्रथम दर्शन दिने भवान अपि अज्ञात कुल शीलेव तत् कथम भवता स एतस्य स्नेह अनुवृत्ति उत्तरोत्तरम वर्तते। इसलिए मैं कहता हूँ कि जिसका कुल और स्वभाव पता न हो इत्यादि ये सुनकर वह सियार झुंझलाकर बोला, मृग से पहले ही मिलने के दिन तुम्हारा भी तो कुल और स्वभाव नहीं जाना गया था, फिर किस प्रकार तुम्हारे साथ इसकी गाढ़ी मित्रता क्रम से बढ़ती जाती है। इसका कुल और स्वभाव इत्यादि ये सुन वह सियार झुंझलाकर बोला, मृग से पहले ही मिलने के दिन तुम्हारा भी तो कुल और स्वभाव नहीं जाना गया था, फिर किस प्रकार तुम्हारे साथ इसकी गाढ़ी मित्रता क्रम से बढ़ती जाती है। यत्र विद्वज्जनो नास्ति शलाघ्य तत्र अल्पति अपि निरस्त पाद पे देशे एरंडो अपि दुर्मायते। जहाँ पंडित नहीं होता है वहाँ थोड़े पड़े की भी बड़ाई होती है। जैसे कि जिस पेड़ में देश में पेड़ नहीं होता वह एरंड का वृक्ष ही पेड़ गिना जाता है। जिस देश में पेड़ नहीं होता वहाँ एरंड का वृक्ष ही पेड़ गिना जाता है। यद विद्वज्जनो नास्ति, जहाँ पंडित नहीं होता है वहाँ थोड़े पड़े की भी बड़ाई होती है। जैसे कि जिस देश में पेड़ नहीं होता है वहाँ एरंड का वृक्ष ही पेड़ गिना जाता है। अन्य च और भी, अयम निज परो वेति गन्ना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम। और दूसरे ये अपना है, ये पराया है, ये अल्प बुद्धियों की ही समझ है। उदार चरित वालों के लिए तो सारी पृथ्वी ही कुटुंब है, उनके परिवार के समान। ये मेरा है, ये पराया है। यह अल्प बुद्धियों की ही समझ है, उनकी ही गणना है, उनकी ही गिनती है। उदार चरित वालों के लिए तो ये सारी पृथ्वी ही उनका परिवार है, उनका कुटुंब है। यथा अयम मृगो मम बंधु तथा भवान अपि, जैसे ये मृग मेरा बंधु है वैसे ही तुम भी हो। मृगो अभवित केम अनेन उत्तरेन, मृग बोला इस उत्तर प्रत्युत्तर से क्या है। सर्वै एकत्र विश्रम आलापे सुखी भी स्थिताम। सब एक स्थान में विश्वास से बातचीत कर सुख से रहो। यतः क्योंकि न कश्चित कस्यचित मित्रम न कश्चित कस्यचित रिपु व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते रिप तथा। क्योंकि न तो कोई किसी का मित्र है और न कोई किसी का शत्रु है, व्यवहार से ही मित्र और शत्रु बन जाते हैं। क्योंकि न तो कोई किसी का मित्र है और न कोई किसी का शत्रु है, व्यवहार से ही मित्र और शत्रु बन जाते हैं। काकेन उक्तम एवं अस्तु, कौवे ने कहा ठीक है। अतः प्रातः सर्वे यथा भी मत देशम गता, फिर प्रातःकाल सब अपने अपने मनमाने देश को गए।